अब है एलिमेंट्स ऑफ पियाजेस थ्योरी। जैसे कि हमें मालूम ही है कि पियाजे ने कौन सी थ्योरी दी है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी है, मतलब संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी दी है। इस थ्योरी के अंतर्गत पियाजे जो हैं उन्होंने हमें 4 एलिमेंट्स दिए हैं या 4 तत्व दिए हैं, या हम कह सकते हैं 4 फैक्टर्स दिए हैं। ये फैक्टर्स किस लिए दिए हैं? ये फैक्टर्स बताते हैं कि हम किस तरीके से एक अच्छा डेवलपमेंट किसी बच्चे का कर सकते हैं, या उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए या उसके मानसिक विकास के लिए कौन कौन सी चीज इंपॉर्टेंट होती है। तो उन्होंने ये 4 एलिमेंट्स दिए हैं या तत्व दिए हैं, ये फैक्टर्स दिए हैं। पहला क्या है? मैच्योरेशन या परिपक्वता। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पियाजे ने जीन्स को बहुत ज़्यादा, या फिर जो हमारी आनुवांशिकता है उसको बहुत ज़्यादा उन्होंने महत्व दिया है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँ फ्रेंड्स, इन्होंने डिसकंटिन्यूअस डेवलपमेंट की बात करी। अब इसका क्या मतलब है? डिसकंटिन्यूअस डेवलपमेंट का मतलब है कि इन्होंने स्टेजेस में बात करी है। ये क्वेश्चन में खूब पूछा जाता है कि बताइए, आपको ग्राफ दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि बताइए इनमें से कौन सा ग्राफ जो है वो पियाजे को समर्थित है या पियाजे जिसको सपोर्ट करेंगे। तो इस तरीके का ग्राफ आपको जो है उस पर टिक आंसर लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पियाजे जो है डिसकंटिन्यूअस डेवलपमेंट की बात करते हैं, उनके लिए एज बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये मानते हैं यदि एक बच्चे, जैसे कि वो क्या कहते हैं कि एक निश्चित कार्य को करने के लिए बच्चे को उतना परिपक्व या उतना मैच्योर होना चाहिए कि कैसे, जैसे कि मैं आपको उससे बोलूं कि आप एक काम कीजिए, जो 5-6 साल का बच्चा है उसे आप टिक्नोमेट्री पढ़ा दीजिए, तो क्या वो समझ पाएगा कि टिक्नोमेट्री क्या है? उसे तो अभी नॉर्मल एडिशन और सब्सट्रैक्शन ही आता होगा, तो वो टिक्नोमेट्री को कैसे समझ पाएगा? क्यों? क्योंकि अभी उसका जो माइंड है या जो उसका भी संज्ञान है वो इतना डेवलप नहीं हुआ है, वो इतना विकसित नहीं हुआ है कि वो इतनी डिफिकल्ट चीज को समझ पाए। या फिर हम उससे ये बोलें कि भाई तुम ये एक 6 साल के बच्चे को कि ये तुम जो है 25 किलो का वेट है, इसे उठा के तुम यहाँ से यहाँ रख दो, तो क्या वो उठा पाएगा उसे? नहीं, क्योंकि अभी उसकी मसल्स जो हैं वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हुई हैं कि वो इतना भारी वेट को कैरी कर पाए। इसका कहने का मतलब है कि एक मानसिक विकास के लिए परिपक्वता या मैच्योर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी के लिए भी। तो मैच्योरेशन क्या है? यह एक शारीरिक और मनोवैज्ञानिक विकास है जो बच्चे को एक विशिष्ट अवस्था में पहुंचाता है, या विशिष्ट अवस्था में होता है। हमें ये मालूम होता है, हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि भाई 6 साल का बच्चा है तो प्लस या माइनस के सम्स तो कर लेगा, या एक 7 साल का बच्चा है तो वो ये चीज़ तो कर लेगा, या फिर उससे 5 से 6 तक टेबल्स तो याद होंगे, लेकिन वो टिक्नोमेट्री नहीं कर सकता। तो ये किस में आती है? ये उसके मैच्योरेशन लेवल में आती है कि वो कितना परिपक्व है। और जीन पियाजे जो है उन्होंने इस बात पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है कि एक निश्चित एज का बच्चा एक निश्चित तरीके के कार्य ही कर सकता है, क्योंकि उसकी मांसपेशियां या उसका मानसिक डेवलपमेंट अभी उतना ही हुआ है, उससे बढ़कर वो काम नहीं कर सकता। इसलिए ही इनके डेवलपमेंट को हम क्या बोलते हैं? डिसकंटिन्यूअस डेवलपमेंट कहते हैं। और ये जो मैंने अभी आपको ग्राफ बताया था ये भी पूछा जाता है। अब आता है हमारा एक्सपीरियंस या अनुभव। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था फ्रेंड्स कि जो हमारे जीन पियाजे हैं उन्होंने क्या माना है, उन्होंने एक्टिविटी या लर्निंग बाय डूइंग को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है। वो इस चीज़ में बहुत विश्वास करते हैं कि बच्चा जो है वो खुद करके जितना अच्छा सीखता है उतना अच्छा वो कैसे भी और किसी और तरीके माध्यम से नहीं सीख सकता। जितने ज़्यादा आप उसे अवसर दोगे, जितनी ज़्यादा आप उससे एक्टिविटीज़ करवाओगे, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि ये बच्चे जो हैं आप भूसे में घुस के खेल रहे हैं, यहाँ पे वो अपना घर बना रहे हैं, यहाँ पे वो ब्लॉक से खेल रहे हैं, या यहाँ पे वो सैंड पिट में खेल रहे हैं। तो ये सारी क्या है? उनकी एक्टिविटीज़ हैं जो वो यहाँ पे कर रहे हैं, और इनसे वो अलग अलग क्या कर रहे हैं? अपनी समझ का निर्माण कर रहे हैं, उनका मानसिक विकास अच्छा हो रहा है। जैसे कि आजकल हम जो छोटे बच्चों की बुक्स में भी देखते हैं कि कितनी सारी एक्टिविटीज़ दी हुई हैं कि बताइए बच्चों को कौन कौन सी एक्टिविटीज़ पसंद है, तो वो चित्र लगा देते हैं कि आप उन पर खुद टिक करिए, खुद करिए। या जो क्रॉस पजल्स जो होती हैं वो भी आजकल के छोटे बच्चों की क्लास उसमें बुक्स में बहुत रहती हैं, क्योंकि ये बच्चों को इंटरेस्टिंग लगती हैं और इसमें उन्हें
उनका जो दिमाग का जो विकास है वो भी अच्छा होता है, और वो इंटरेस्ट की वजह से वो कर लेते हैं, क्योंकि एक्टिविटी करने में बच्चों को बहुत मज़ा आता है। और उससे उन्हें क्या मिलता है, उन्हें अनुभव प्राप्त होता है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि यदि कोई बच्चा जो है वो दिए के पास जाता है और उसे छूता है और उसे पता चलता है कि मैं इससे जल गया हूँ, तो उसने उस इंसिडेंट से क्या मदद ली, उसने उस इंसिडेंट से सीखा, अपना एक अनुभव बनाया, या उसने एक्सपीरियंस लिया कि मैं इस तरीके से किसी भी जलती हुई चीज़ के पास जाऊंगा और उसे छूऊंगा तो उससे मेरा हाथ जल सकता है। तो ये क्या हुआ, उसका एक्सपीरियंस हुआ, उसने ये चीज़ अनुभव की। कैसे अनुभव करी? लर्निंग बाय डूइंग के थ्रू, कि जब वो कोई एक्टिविटी करेगा तो उससे वो कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेगा। इसको भी पियाजे जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है। नेक्स्ट है हमारा सोशल इंट्रैक्शंस, या इसे हम हिंदी में बोलते हैं सामाजिक अन्योन क्रिया। फ्रेंड्स, जो हमारे पियाजे हैं उन्होंने इसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी है। उन्होंने सामाजिक अन्योन क्रिया को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी है। सामाजिक अन्योन क्रिया क्या होती है कि बच्चे एक दूसरे से मिले, या फिर हम बड़े भी एक दूसरे से मिले, बातचीत करी, और उस बातचीत के फलस्वरूप उन्होंने अपनी कोई एक समझ बनाई कि आपका टॉय कैसा है, मेरा टॉय ऐसा है, कि अच्छा उसके टॉय में तो ये चीज़ें हैं, लाइट जलती है, साउंड है, और मेरे टॉय में तो ऐसा नहीं है, तो उसका टॉय मेरे टॉय से अलग है। तो इस तरीके से वो खुद की कोई समझ बनाता है बच्चा इस सामाजिक क्रियाओं के द्वारा। जब वो एक दूसरे से बातचीत करते हैं, मिलते हैं, तो वो अपनी खुद समझ बना रहा है। लेकिन पियाजे ने इसको महत्व दिया है, और डेफिनेटली जो 4 एलिमेंट्स या जो 4 फैक्टर्स हैं उन्होंने उसमें सामाजिक क्रिया, सोशल इंटरेक्शंस को जगह दी है, पर इन्होंने इसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं माना है। यदि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, वो 4 फैक्टर्स आपको दे दिए जाए, एक्सपीरियंस, मैच्योरिटी, इक्विलिब्रियम, जो भी हम आगे पढ़ेंगे, और सोशल इंटरेक्शंस, के बताइए इसमें सबसे कम महत्व पियाजे ने किसे दिया है, तो आप किस पे टिक करोगे? आप टिक करोगे सामाजिक अन्योन क्रिया पे, या फिर हमारे सोशल इंटरेक्शंस पे। अब हमारा जो 4th एलिमेंट आता है पियाजे की थ्योरी का, विच इज इक्विलिब्रियम, या फिर हम उसे बोलेंगे संतुलन। फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा और बहुत ध्यान से समझिएगा। कंफ्यूजन टू क्लैरिटी, भ्रम से स्पष्टता की ओर। इसमें 2 पार्ट्स में ये इक्विलिब्रियम जो है हमारा रहता है। एक एडेप्टेशन, जिसके अंदर दोबारा से 2 हेडिंग है। एसिमिलेशन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं आत्मसात, और दूसरा है एकोमोडेशन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं समायोजन। और दूसरा उन्होंने एक दिया है ऑर्गेनाइजेशन। तो जो पहली 2 यूनिट उन्होंने 2 हेडिंग्स में बांटा है वो है एडेप्टेशन और ऑर्गेनाइजेशन। तो पहले हम ऑर्गेनाइजेशन को समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको स्कीमास बताए थे, ये क्या है? ये इंफॉर्मेशन की पॉकेट्स हैं, जिसमें अलग अलग तरीके की इंफॉर्मेशन एक बच्चे के दिमाग में कैद रहती है, और इन स्कीमास को एक ऑर्गेनाइज वे में लगाना ही क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशन, या संगठन करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग स्कीमास इन अ ऑर्गेनाइज्ड वे, कि हमने सारे जो टॉयज वाली जो हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो एक पॉकेट के अंदर है, हमारी फैमिली से रिलेटेड जो वो इंफॉर्मेशन है वो दूसरी पॉकेट के अंदर है, हमारी टेक्नोलॉजी से संबंधित जो इंफॉर्मेशन है वो एक पॉकेट के अंदर है, जो हमारी फूड को लेकर जो जानकारी है वो एक पॉकेट के अंदर है। मतलब हर एक पॉकेट में एक तरीके की इंफॉर्मेशन कैद रहती है, और इसको ही ऑर्गेनाइज्ड वे में लगाना क्या कहलाता है? ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है।